करने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे वीआईपी नेटवर्क्स चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। सबसे पहले तो आप सभी साथियों का मैं नमस्कार करता हूं और गुड मॉर्निंग कहना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आज के इस सेशन में। काफी सारे साथी ऐसे हैं जो मुझे आज पहली बार मुझसे मुलाकात कर पा रहे हैं और मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत दिल से मैं उनका आभारी हूं जो आज मुझे सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं और उन सभी का इस मीटिंग में आज मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम अजय पंडित है और मैं दोस्तों अगर अपने बारे में अगर बात करूं तो इस बिजनेस से पहले ऐसा नहीं था कि मैं किसी बहुत बड़े घर से मैं पैदा हुआ था। हर कोई व्यक्ति जानता है कि हर छोटा आदमी ही बड़ा बनने की ताकत रख सकता है, हर छोटे आदमी के ही सपने बहुत बड़े होते हैं और बहुत दूर तक जा सकता है। मेरे पिताजी भी इस बिजनेस को करने से पहले ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े घर से थे। मेरे पिताजी इससे पहले मजदूरी किया करते थे, ढलाई घर में मजदूरी करते थे जहां पर लोहा पिघलाया जाता था, उस लोहे को सांचे में तब्दील किया जाता था। तो ऐसे छोटे से कारखाने वो काम किया करते थे और बड़ी मुश्किल से 7,000 महीना मिला करता था और उस तनख्वाह से मतलब घर चलाया जाता था। और उस बीच में आदमी सोच ही नहीं सकता था कि जिंदगी में क्या बड़े काम कर सकता है, लेकिन फिर भी उनके सपने बहुत बड़े थे कि बच्चों को हमें आगे पढ़ाना है। जब सेफ शॉप बिजनेस को जब मैंने पहली बार देखा था उस समय दोस्तों मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था जिस समय मैंने ये प्लान को मैंने देखा था। सच कहूं, जब ये प्लान पहली बार सामने आया था तो पहली बार तो यकीन ही नहीं हुआ था। जैसा हर किसी व्यक्ति के साथ होता है, अचानक कोई व्यक्ति आके कहता है कि आप लाखों रुपए कमाओगे तो लाखों रुपए की बातें हजम नहीं होती है। मैं भी अपनी इंजीनियरिंग के दरमियान जब मैंने ये पहली बार सुना था तो मैंने भी अपने अपलाइन से बोला था कि सर आज मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं और इसके बावजूद भी मुझे इस बात का भरोसा नहीं है कि जब मेरी इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी तो आप कहते हो कि साल में आप कहते हो कि महीने में 8 लाख मिलेगा, मुझे इस बात का भरोसा नहीं है कि यहाँ पर मैं साल में भी 8 लाख रुपए कमा सकता हूँ कि नहीं कमा सकता हूँ। डिग्री लेने के बावजूद भी मैं सोच नहीं सकता कि डिग्री के बाद भी ऐसा पैसा आएगा और आप महीने में 8 लाख कमाने की बात करते हैं। अमूमन हर किसी व्यक्ति के साथ होता है। शुरुआत में पहले फेज में किसी व्यक्ति को विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता, लेकिन जैसा एक प्रोसेस सिस्टम में चलता है जिसे हम फॉलोअप कहते हैं, उस फॉलोअप के दरमियान ढेर सारी बातें हमें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं और अल्टीमेटली हम फाइनली इस बिजनेस के भीतर आते हैं। तो दोस्तों उसी दरमियान फॉलोअप के सेशंस के दरमियान मुझे भी ये सारी बातें समझाई बताई गई और अंत में मैं बिजनेस के भीतर आया। मैंने सीखने की कोशिश भी की, करना भी शुरू किया, लेकिन दोस्तों आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि शुरुआत के मैंने 3.5 साल मैंने सेफ शॉप बिजनेस मैंने किया और शुरुआत के उन 3.5 सालों में ट्रेनिंग मीटिंग सारी चीजें मैंने अटेंड की। लेकिन शुरुआत में होता है कि कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता कि उसने गलतियां आप कहां की। 3.5 साल काम करने के बाद आपको हैरानी होगी कि मैं सेफ शॉप के भीतर मैं सिर्फ सिल्वर ही बन पाया, सिर्फ और सिर्फ सिल्वर का मतलब समझते हैं आप, सिर्फ 50 लोगों की टीम जहां मैंने सुना था कि लोग 3-4 साल में यहां पर काम करके डायमंड बन जाते हो, 3-4 साल काम करने के बाद मैं यहां पर सिल्वर बन पाया। तो उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने गलती कहां की, मेरा फॉल्ट कहां था, क्योंकि जब आदमी खुद से जब कोशिश करता है अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देता तो उसे पता नहीं चलता कि वो गलत कहां है। लेकिन 3.5 साल में लगातार काम करने के बाद सिल्वर बनने के बाद मैं हताश हो गया, निराश हो गया, परेशान हो गया और अल्टीमेटली इस बिजनेस को मैंने छोड़ दिया। मैंने ये मान लिया कि हो सकता है दूसरे लोगों की किस्मत बहुत अच्छी थी जिस वजह से वो लोग डायमंड बन गए, शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं है इसलिए मैं डायमंड नहीं बन पाया। लेकिन दोस्तों असल बात ये चीज नहीं थी। लेकिन उस दरमियान मैंने एक चीज बहुत अच्छी देखी कि इन 3.5 सालों में सिल्वर जरूर बना था, लेकिन जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के भीतर ज्वाइन कराया था, जिन्होंने मुझे सच सिखाया था, बताया था, भरोसा दिलाया था कि यहाँ पर डायमंड बन सकते हैं, मजे की बात ये थी कि वो डायमंड बन गए थे। उसी दरमियान हुआ क्या दोस्तों, जब लगातार 3.5 साल काम करके मैं सिल्वर बना और हताश निराश परेशान था तो घर वालों को ये लग रहा था कि ये लड़का पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि डिप्रेशन में है, बड़ा हालातों का मारा है, कहीं ऐसा ना हो कि इस बीच में कुछ गलत डिसीजन ले ले तो इसके दिमाग में कुछ गलत विचार ना आ जाए। ये सोचकर उन्होंने क्या, घर वालों ने शादी कर दी। 4 जुलाई 2021 को मेरी शादी हुई और ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़े मैरिज होम में शादी हुई थी, एक साधारण से एक मंदिर में मेरी शादी हुई थी, क्योंकि गरीब के बच्चे ऐसे ही निपटाए जाते हैं। तो एक मंदिर में शादी हुई थी और उसी शादी के दरमियान जो मेरी ग्रेट अपलाइन थी, जो मेरी अपलाइन भी थे, मेरे पड़ोस में भी थे और मेरे परिवार के सदस्य भी थे, वो भी मेरे शादी में इन्वाइटेड थे। शादी हो गई थी, जिम्मेदारी आ गई थी, समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में क्या करूं। लेकिन मैं करना कुछ भी जानता नहीं था, क्योंकि अपनी पढ़ाई के बाद मैंने जिंदगी में अगर पहला कोई काम किया था तो सिर्फ सेफ शॉप किया था, इसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं किया था और कुछ मैं करना जानता नहीं था। लेकिन इस बीच में एक चीज देखी कि शुरुआत के दौर में होता क्या था कि मैं खुद को बड़ा टैलेंटेड समझता था, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग करता था, कॉन्वेंट स्कूल में से पहले पढ़ा था, स्कूल का टॉपर था, कॉलेज का टॉपर था, तो मुझे लगता था कि मैं हाईली क्वालिफाइड, हाईली इंटेलिजेंट पर्सन हूं। और जो मेरी अप्लाई थे सिर्फ हाई स्कूल पास थे, तो मुझे लगता था कि उन्होंने तो अपने जमाने में हाई स्कूल किया और मैं आज का मॉडर्न टाइम का मतलब हाईली इंटेलिजेंट बच्चा हूं, तो मुझसे बेटर कोई हो नहीं सकता। सर ऑलरेडी इससे पहले बिजनेसमैन थे, मेरे जो अप्लाई थे वो बिजनेसमैन थे। तो हर कारोबारी आदमी के साथ होता है, शुरुआत में जब काम करना शुरू करता है तो कभी वो मीटिंग में जा पाते थे, कभी नहीं जा पाते थे, और मैं तो फ्री था,
भाई कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे के पास में शाम और संडे में रहता क्या है? कुछ भी नहीं। तो मैं हमेशा ट्रेनिंग और मीटिंग में रहता था। तो मैं क्या सोचता था, भाई मैं ज्यादा जानता हूं, क्योंकि मैं हर ट्रेनिंग में आता हूं, हर मीटिंग में आता हूं। सर तो कभी कभी ट्रेनिंग में भी नहीं आते, मीटिंग में भी नहीं आते। यही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई उन 3.5 सालों में, जहां मैं समझता था कि मैं होशियार चंद हूं। होशियार चंद होने के बावजूद भी 3.5 साल में सिर्फ सिल्वर बन के रह गया। और जहां मैं समझता था कि मेरे अपलाइन से ज्यादा मैं जानता हूं, उन 3.5 सालों में मेरे अपलाइन उस समय तक डायमंड बन चुके थे। तो दोस्तों एक बात समझ में उस दिन आई कि अजय, अगर तू अगर समझदार था तो तुझे पहले डायमंड बनना चाहिए था, और जिन्हें तू समझता था कि समझदार नहीं है वो तेरे से पहले डायमंड बन गए। तो एक बात समझ में उस दिन आई कि ये बिजनेस हमारे अपने टैलेंट की वजह से नहीं चलता है, ये बिजनेस आपके अपलाइन के टैलेंट की वजह से चलता है, उन्हें फॉलो करने की वजह से चलता है। और दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, शादी के दरमियान की बात थी, वो मेरे शादी में इन्वाइटेड थे। मैं सर के पास में गया और शादी हुई थी, शादी के अगले दिन की ये बात है। मैं सर के पास में गया, शादी हो गई और मैं सर के पास गया। मैंने उनसे बोला कि सर मैं भी दोबारा से मैं इसे करना चाहता हूं, और मैं दोबारा से मैं सेफ शॉप में मैं डायमंड बनना चाहता हूं। तो उन्होंने दोस्तों छूटते ही मुझसे एक सवाल किया, अजय तू पहले मुझे एक बात बता, तू मुझे समझाएगा कि समझेगा? क्योंकि पहले फेज में मैं हर बार उन्हें कोई चीज समझाने की खाली कोशिश करता था, क्योंकि टैलेंटेड बहुत ज्यादा था ना, खुद को बहुत समझदार समझता था कि जब भी अपलाइन कोई चीज समझाने की कोशिश करते थे तो मैं समझता कम, समझाता बहुत ज्यादा था। सच कहूं ना, अगर मेरे अपलाइन को अगर सबसे ज्यादा अगर डर अगर किसी से लगता होगा ना, तो डाउनलाइन में शायद वो मैं ही होऊंगा, क्योंकि उनकी सुनता मैं सिर्फ 5 मिनट था और समझाता मैं उनको 4 घंटे था। तो ऐसे डाउनलाइन से तो हर अपलाइन बचना चाहता है, तो ऐसा ही डाउनलाइन में भी था। मेरा अपलाइन मुझसे बचना चाहते थे, और जब एक अपलाइन अगर डाउनलाइन को अगर छोड़ दे तो जाहिर सी बात है उसकी तो किस्मत टूटनी थी, उसकी तो किस्मत रूठनी थी, जो मेरी रूठ गई थी। तो उसमें मेरे अपलाइन ने मुझसे पूछा था कि अजय जी आप मुझे सोच के बताओ कि समझोगे या समझाओगे। तो उस समय दोस्तों मैंने अपलाइन से एक ही बात मैंने बोली थी कि सर आप जो कहोगे आपकी बात को मानूंगा, जिस दिन आपकी बात मैं ना मानूं गोली से उड़ा देना, मेरे घर से कोई एफआईआर करने भी नहीं आएगा। दैट्स माय वर्ड। दोस्तों ये मेरे शब्द थे। और उसी शादी के दरमियान दोस्तों आगरा शादी हुई, आगरा में हम लोग घर लौट के आए। मेरी अपलाइन ने मुझसे बोला कि मेरा एक जिगरी वाला दोस्त है जो इस बिजनेस को करना चाहता है। बिहार में एक शहर है समस्तीपुर, वो वहां का स्टेशन मास्टर है, नाम उसका अविनाश कुमार है। जाओ उसको ज्वाइन कराओ, वो जुड़ना चाहता है। मैं उसको जुड़ नहीं सकता क्योंकि आज मेरे पास में टीम बहुत बड़ी हो गई है। आप उसको ज्वाइन कराओ और उस व्यक्ति के साथ मिलकर काम करो। शादी हुई थी सिर्फ 4-5 दिन उस समय मेरी शादी के हुए थे। मैंने सर से पूछा कि सर ठीक है रिजर्वेशन में करवा लेता हूँ, लौटना कब है? उन्होंने बोला अजय जी मैंने जाने की तारीख आपको बताई है, लौटने की तारीख नहीं बताई। आप बिलीव नहीं करेंगे, शादी का 7वां दिन मैं बिहार के समस्तीपुर स्टेशन पे मैं उतरा हुआ था, जहां जिंदगी में मैंने कभी उस शहर को मैंने देखा नहीं था। शादी का सिर्फ 7वां दिन। लोग कहते हैं कि भाई शादी हुई है अभी तो पहले साल 2 साल पहले शादी के मजे ले लेता हूं, लेकिन उस समय दोस्तों मैंने अपने अपलाइन को कमिटमेंट किया था कि आपने जो कहा आपकी हर बात को फॉलो करूंगा। शादी के 7वें दिन मैं उस शहर में था और करीब 3 साल में उस शहर में मैं रहा। दिमाग में एक बात समझ में आ गई थी कि अपनी समझ से बिजनेस नहीं होने वाला, ये अपलाइन की समझ से ही बिजनेस होने वाला है। और दूसरे पेज में उस मेरी अपलाइन ने जो मुझे समझाया, आंख बंद करके सिर्फ उसे फॉलो करता चला गया। कोई किंतु परंतु इफ बट लेकिन काय को ऐसा कोई सवाल उनके सामने मैं लेके नहीं आया। और जिसका रिवॉर्ड दोस्तों मुझे मिला कि इस बिजनेस के भीतर के सामने मैं पर्ल रिकॉग्नाइज्ड हो गया, बना। और जिंदगी की पहली कार मैंने 27 अप्रैल 2013 को मैंने खरीदी थी। बहुत छोटी सी गाड़ी थी, 4 लाख रुपए की गाड़ी थी, इयॉन। लेकिन सच कहूं उस समय वो इयॉन नहीं थी, मतलब मेरे घर के लिए हेलीकॉप्टर था। पटना के भीतर मैंने इस कार को खरीदा था, बिहार में रहता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपने फादर को फोन किया था, पिताजी को फोन किया था कि पापा मैंने गाड़ी खरीदी है। मेरे पापा भरोसा नहीं कर पा रहे थे। वो बोल रहे थे कि नालायक, एक तो तूने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रखी है, 4 साल लगा दिया, कुछ नहीं हुआ तेरे साथ में, और हमें फोन करके झूठ बोलता है तूने कार खरीदी है। मेरे फादर बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि जिंदगी में मतलब ये कुछ कर सकता है, क्योंकि उन्होंने एक बात को मान लिया था कि अब इसका जीवन बर्बाद हो गया, ये कुछ कर नहीं सकता। लेकिन दोस्तों आज इस बिजनेस में अपलाइन के आशीर्वाद ने मतलब जिंदगी में एकदम पंख से लगाना शुरू कर दिए। लगातार आगे के रिकॉग्निशन 3 मई 2013 को मैं इस बिजनेस में टोपास बना। 7 मार्च 2014 को हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री जसवीर सर और श्री विजयपाल सर के माध्यम से मुझे एमरल्ड की रिकॉग्निशन लेने का मुझे मौका मिला। और इसके बाद अगस्त 2014 में मैं बिजनेस में रूबी रिकॉग्नाइज हुआ। और 8 फरवरी 2015 वो दिन भी मेरी जिंदगी में आया जो ड्रीम लेवल हर किसी व्यक्ति का बिजनेस में आने के बाद होता है डायमंड बनने का। वो 8 फरवरी 2015 को मैं डायमंड बना। बड़ी खुशी की बात है कि दोस्तों शुरुआत का 3.5 साल जहां मैं सिर्फ सिल्वर नहीं बन पाया, और अगले 3.5 साल के भीतर में सेफ शॉप बिजनेस में मैंने जब दोबारा शुरुआत की तो मैं डायमंड बन गया। जहां शुरू के 3.5 साल सिर्फ सिल्वर और अगले 3.5 साल मैं डायमंड में कंप्लीट कर गया। तो उसकी एक ही वजह है, शुरुआत के 3.5 साल मैं मानने को तैयार नहीं था, और अगले 3.5 साल में अपलाइन की हर बात को फॉलो करने के लिए मैं तैयार था। सिर्फ और सिर्फ यही वजह थी कि अगले 3.5 साल में डायमंड बना।
और उसके आगे वीनस की रिकॉग्निशन ली, मरकरी की रिकॉग्निशन ली, और आज मैं बहुत 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 गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज मैं अपने ग्रेट कंपनी की वजह से, सिस्टम की वजह से, रॉयल ड्रीमर टीम की वजह से, और अपने ग्रेट मेंटर और अपने कोच और अपने आदर्शों की वजह से आज दोस्तों इस बिजनेस के भीतर आज मैं क्राउन बनकर मैं आप लोगों से बातें कर पा रहा हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैं अपने सभी ग्रेट मेंटर्स को मैं देना चाहूंगा, जिनके आशीर्वाद से आज जिंदगी इतनी बड़ी बन पाई, जो मैं सोचा नहीं था। आगरा में रहता था, सच कहूं आगरा में रहता था, आगरा से 50 किलोमीटर दूर मथुरा था। अपनी लाइफ में सेफ शॉप से पहले मैं अपनी जिंदगी में मथुरा तक घूमने नहीं गया, लेकिन सेफ शॉप ने जिंदगी इतनी बड़ी बना दी कि आज शहर का दूसरा शहर तो छोड़ो, मतलब दुनिया घुमाने का ठेका ले लिया। सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, मकाओ, थाईलैंड, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ब्रिस्लाविया, स्लोवाकिया, स्पेन, तेहरान, रशिया, इटली जैसी ढेर सारी कंट्रियां तो घूम डाली। स्विट्जरलैंड, पेरिस के ऑलरेडी वीजा लग चुके थे। 3 अप्रैल 2020 को जाना था, आप सभी जानते हैं लॉकडाउन हुआ, वो जा नहीं पाए, लेकिन जाहिर सी बात है लॉकडाउन खुलेगा, जाना ही है। लंदन, ग्रीस जैसे टारगेट क्वालिफाई हो चुके हैं, फैमिली के साथ घूमने के लिए तैयारी है। मजे की बात, ढेर सारी कंट्री में अकेला नहीं बल्कि अपनी फैमिली के साथ गया। मतलब कितने लोगों का ड्रीम होता है कि काश अपनी फैमिली के साथ हम फॉरेन टूर पे जाएं, विदेशों में जाएं, घूमें। ऐसा तो लोग फिल्मों में शाहरुख खान को काजोल के साथ घूमते हुए लोग देखते हैं, लेकिन आप अगर अपनी सिमरन को, अपनी काजोल को अगर अपने साथ अगर लेके जाओ फॉरेन टूर पर, सोचो वो जिंदगी भी क्या जिंदगी होगी। तो सेफ शॉप ने एक ऐसी जिंदगी दी जिस जिंदगी के बारे में सोच नहीं सकते थे। आज मेरे 2 बच्चे हैं, वो जिंदगी जी रहे हैं जिस जिंदगी को जीने के बारे में हर एक आम आदमी अपने बच्चों के बारे में सोचता है कि काश ये मेरे बच्चे वो जीवन जिए जो जिंदगी अपने बच्चों को कोई व्यक्ति देना चाहता है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि सेफ शॉप की वजह से आज मैं वो जिंदगी देने में सक्षम हूं जो मेरे बच्चे जो सपना देख सकते हैं, उनके सपनों को वक्त से पहले पूरा करने की ताकत रखता हूं। छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, आप देख रहे हैं। पहली मेरी बेटी 7 साल की है, दूसरी 3.5 साल की है। मुझे लगता है कि शायद ये सपना देख भी नहीं पाते होंगे कि मुझे क्या चाहिए, और वो सोचने से पहले पापा उनके लिए वो दे सकता है। इसकी वजह और इसका बैकबोन, इसका सपोर्ट कौन? सेफ शॉप। उसका बैकबोन कौन? मेरी ग्रेट मेंटर, जिनकी वजह से जिंदगी मिली। आज मेरे फादर मुझ पर प्राउड फील करते हैं। कभी एक जमाना था कि जब मैंने सेफ शॉप बिजनेस मैंने करना शुरू किया था, तो मेरे पापा कहा करते थे कि बेटा देख, हर किसी की जिंदगी में करोड़पति बनना लिखा नहीं होता है। जिस आदमी को करोड़पति बनना होता है ना, तो वो आदमी अंबानी के घर पैदा होता है, किसी करोड़पति के घर पैदा होता है। तू मजदूर के घर में पैदा हुआ है, पढ़ लिख कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले तो हमारा परिवार कम से कम जी जाएगा, चल जाएगा, ठीक से खा पी लेगा। मैंने अपने पापा से मैंने पूछा था कि पापा आपको कैसे पता कि मैं करोड़पति नहीं बन सकता? तो उन्होंने बोला बेटा मैं जानता हूं ना, अगर तुझे करोड़पति बनना होता तो तू किसी बड़े घर में पैदा होता, तू मेरे घर पैदा हुआ है। ऊपर वाले के घर में 2 फैक्ट्रियां हैं, एक फैक्ट्री से अमीर पैदा होता है, दूसरी फैक्ट्री से गरीब पैदा होता है। तू गरीब के घर पैदा हुआ है, तो छोटी छोटी जिंदगी जी, नौकरी कर, पढ़ लिख, बस इतनी लाइफ है। तो उस समय मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा मुझे एक बात बताओ, क्या आपने किसी पंडित जी से मेरा हाथ दिखवाया था क्या? बोला नहीं। तो बोला फिर आपको कैसे पता कि आपका बेटा करोड़पति नहीं बन सकता? दोस्तों उस दिन सिर्फ यही बात थी कि मैंने अपने फादर की जगह मैंने अपनी अपलाइन की बात को सुना था, क्योंकि मेरी अपलाइन ने मुझे बोला था कि अजय जी, किसी आदमी को इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए जितनी खूबियों की जरूरत है, वो सारी खूबियां आपके पास में। हर अपलाइन जानता है कि आप अपनी जिंदगी में क्या कर सकते हैं। मेरी अपलाइन को मालूम था कि मैं क्या कर सकता हूं, और उस दिन मैंने अपने फादर की जगह अपने अपलाइन की बात को सुना, और आज मेरे फादर इस बात को गर्व से कहते हैं पूरे मोहल्ले में, पूरी सोसाइटी में, पूरी कॉलोनी में कि अजय पंडित मेरा बेटा है। विश्वास कीजिए, आज आपके सपनों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं कि आप उन सपनों को जिंदगी में हकीकत में बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, लेकिन जिस दिन आप उन सपनों को हकीकत में बदल डालेंगे, आपके अपने सबसे ज्यादा आप पर गर्व करेंगे, आपके अपने सबसे ज्यादा आप पे प्राउड फील करेंगे। तो दोस्तों क्या फर्क पड़ता है कि जमाना क्या बोलता है। आज आप अपने डायरेक्शन में चलिए। आज मेरी फैमिली मुझ पर प्राउड फील करती है, ये मेरा पूरा परिवार है, जहां मेरा छोटा भाई, मेरी और मेरे छोटे भाई की, हम परिवार में 3 भाई हैं, मेरी और मेरे छोटे भाई की दोनों की शादी मंदिर में हुई, साधारण तरीके से शादी हुई। लेकिन आज मेरे सबसे छोटे भाई की शादी हुई शानदार, एक बढ़िया शानदार होटल में मैं शादी की, क्योंकि दोस्तों उस समय तक मैं डायमंड बन चुका था। तो देखिए, एक आदमी जब डायमंड बनता है तो जो सपने उसने अपने परिवार को लेकर देखे, वो हर सपना वो व्यक्ति पूरा कर सकता है। तब की और आज की जिंदगी में फर्क अगर देखना चाहेंगे तो एक छोटी सी फोटो आपके सामने है। ये एक दूसरी की एक फोटो आपके सामने है। ये मेरी शादी के अगले दिन की फोटो है और ये आज की फोटो है। दोनों तस्वीरों में आप जमीन और आसमान का अंतर आप महसूस कर सकते हैं। मतलब जितना एक आदमी अपनी जिंदगी में चाह सकता है, एक छोटा आदमी अपनी जिंदगी में चाह सकता है, आज मैं कह सकता हूं कि सेफ शॉप ने मुझे उससे भी कहीं ज्यादा मुझे दिया है। जो लोग कहते हैं ना कि सेफ शॉप यहां सपने पूरे करती है, मैं कहता हूं वो सरासर झूठ बोलते हैं। नहीं, सेफ शॉप सपने नहीं पूरे करती, बल्कि सेफ शॉप उन सपनों को भी पूरा करती है जिन सपनों को आपने जिंदगी में देखने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। उन सपनों को भी सेफ शॉप दोस्तों यहां से पूरा करता है। यहां दिखाया गया कि भाई बड़े बड़े सपने आपके पूरे होंगे। ये मेरा पहला घर है जो मैंने सेफ शॉप की वजह से मैंने खरीदा।
सेफ शॉप की वजह से खरीदा। लेकिन खुशी की बात है कि दोस्तों ऐसा एक घर नहीं बल्कि आज सेफ शॉप की वजह से ऐसे 4-4 मकान आज मेरे पास में है। आपको जान के हैरानी होगी, ये पहला मकान जिसे आज की तारीख में लोग बंगला कहते हैं, कोठी कहते हैं, आपको जान के हैरानी होगी इस बंगले पे ताला लटकता है। जब रहने के लिए घर बहुत हो ना और रहने वाले लोग बहुत कम हो तो भाई साहब सारे मकानों में ताला रहता है और आदमी एक घर में रहता है। तो एक जिंदगी वो थी जहां पर रहने के लिए सिर्फ एक कमरा था और सारे के सारे लोग सिर्फ उसी कमरे में रहा करते थे। आज घर इतने ज्यादा हैं, रहने के लिए लोग उतने नहीं है। तो दोस्तों बिजनेस दुनिया बदल डालता है। आज जिस घर में हूं आज वो सपनों का घर है, ये उस घर की तस्वीरें हैं जो भीतर की तस्वीरें हैं। तो आज एक ड्रीम लाइफ है जो जिंदगी में आदमी सोच सकता है, जिस लग्जरी लाइफ के बारे में सोच सकता है, वो सब कुछ आज सेफ शॉप बिजनेस ने दिया। हर आदमी जब सेफ शॉप के भीतर जुड़ता है तो उसका ड्रीम होता है कि सेफ शॉप कंपनी की मैं हाईएस्ट सीलिंग को, उसकी हाईएस्ट कैपिंग को आज अचीव करूं। आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि करीब पिछले 5 सालों से आज सेफ शॉप कंपनी के भीतर मैं नॉन स्टॉप लगातार मैं कैपिंग पे लगातार मैं बरकरार हूं, मैं लगातार कैपिंग के ऊपर हूं। ये मेरे लास्ट कुछ वीक की मेरी इनकम के स्टेटमेंट आपके सामने, रिसेंट के चेक आपके सामने, लगातार 2 लाख रुपए से ऊपर की कैपिंग की इनकम मैं लगातार ले पा रहा हूं। तो ये सब कुछ अगर हो पाया तो सेफ शॉप की वजह से। जहां मैं अपनी इंजीनियरिंग करता था तो उसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ ड्रीम क्या था, 20 से 25 हजार अगर महीना आ जाएगा तो जिंदगी बन जाएगी। कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी आमदनी भी इस बिजनेस की वजह से मैं कमा सकता हूं। हाईएस्ट यहां से दोस्तों 12 लाख रुपए तक की इनकम मैं इस बिजनेस की वजह से मैं ले चुका हूं। 11,78,356 रुपए तक की इनकम वीक में मैं ले पाया। ये सब कुछ अगर हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप बिजनेस की वजह से, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के एजुकेशन की वजह से, रॉयल ड्रीमर के यूनिटी स्पिरिट की फीलिंग की वजह से और अपने ग्रेट मेंटर्स की वजह से। ये ग्रेट मेंटर्स वो कोच है ना। आमतौर पर जब हम किसी स्कूल में कॉलेज हम पढ़ते हैं तो वो स्कूल कॉलेज हमें सिर्फ पढ़ के लिख कर नौकरी करने की फितरत को हमारे भीतर पैदा करता है। लेकिन हमारे जो मेंटर्स है ना, हमारे दिमाग के भीतर घुसकर हमारी लीडरशिप को बाहर निकाल के लाते हैं। हमारे दिमाग के भीतर घुसकर मालिक कैसे बन सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, वो फीलिंग हमारे दिमाग में डालते हैं, मालिक बनने के इरादे को पैदा करते हैं और ये बिजनेस बहुत बड़ा बना देता है किसी आदमी को। लोग डायरेक्ट सेल की दुनिया में आते हैं या किसी भी प्रोफेशन में आते हैं तो लोग अपनी जिंदगी में असफल क्यों हो जाते हैं। मैं कुछ मिनट की मैं बातें आपसे मैं और करूंगा कि क्यों लोग अपनी जिंदगी में असफल हो जाते हैं। होता क्या है कि लोग जिंदगी में असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो बड़ा सोचते हैं और उसे हासिल नहीं कर पाते हैं, बल्कि लोग अपनी जिंदगी में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वो छोटा सोचते हैं और वो उसे हासिल कर लेते हैं। और जब एक बार आदमी छोटा सोचकर उसे हासिल कर लेता है तो उसे हासिल करने के बाद आदमी को जिंदगी में कंफर्ट जोन मिल जाता है और छोटा सोचने के बाद आदमी उसी छोटी चीज के भीतर वो बंद के रह जाता है। और एक बार जब आदमी की जिंदगी में उसका कंफर्ट जोन मिल जाता है तो जिंदगी में आदमी फिर रिस्क लेने के लिए आदमी तैयार नहीं होता। किसी व्यक्ति ने सोचा था कि मुझे आईएएस क्वालिफाई करना है, आईएएस बनना है। आईएएस की तैयारी के इरादे से उस आदमी ने जिंदगी में कुछ करने के बारे में सोचा। बराबर वो आईएएस की तैयारी कर रहा था, उसी बीच में बैंक में क्लर्क की नौकरी का फॉर्म निकला, उसको भी उसने भर डाला। क्लर्क की नौकरी लग गई। वो आदमी कहां फंस गया? क्लर्क की नौकरी के भीतर। अब उस क्लर्क की नौकरी को छोड़कर आईएएस की तैयारी में दोबारा जाने में इस बात के लिए घबरा रहा है कि आईएएस की तैयारी करने में अगर मैं गया तो क्लर्क की नौकरी मेरे हाथ से ना चली जाए। एक बार अगर आदमी को जिंदगी में उसका कंफर्ट जोन अगर मिल जाता है ना तो जिंदगी में जो बड़ा सोचने की जो ताकत थी उसकी वो खत्म हो जाती है, बड़ा पाने की चाहत वो थी खत्म हो जाती है। सोचो ना, हम अपनी जिंदगी में शुरुआत कैसे करते हैं। आप कभी भी रेलवे स्टेशन पे आप गए, रेलवे स्टेशन में जब आप जाते हैं तो आप क्या करते हैं? जैसे ही मान लीजिए रेलवे स्टेशन पे आप गए, सामने अगर आपको दिल्ली अगर जाना है रेलवे स्टेशन पर आप गए, प्लेटफॉर्म पे जाते ही जो पहली ट्रेन आपको रेलवे ट्रैक पर खड़ी दिखाई दी, क्या आप सीधे उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं और अपना सफर आप शुरू कर देते हैं? ऐसा आप अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं? नहीं ना। मतलब चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जब आप जाते हैं, अगर आपको दिल्ली जाना है, रेलवे ट्रैक पर जाने के बाद आप उस ट्रैक पर, उस प्लेटफॉर्म पर तब तक आप इंतजार करते हैं, तब तक आपकी दिल्ली जाने वाली ट्रेन उस ट्रैक पर आकर लग नहीं जाती। लेकिन असल जिंदगी में क्या होता है, हम अपनी पढ़ाई लिखाई जैसे हम कंप्लीट करते हैं, प्रेशर होता है, लोन लेकर पढ़ाया है, ये किया है, वो किया है। हम जिंदगी में सोचते हैं कि हम ये बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन लाइफ में जैसी पढ़ाई लिखाई खत्म होती है, सामने जो काम हमें समझ में आ जाता है, गैंगमैन में नौकरी मिलती है तो गैंगमैन की नौकरी पकड़कर बैठ जाते हैं, क्लर्क की नौकरी पकड़कर बैठ जाते हैं, दुकान मिली तो दुकान पर हम बैठ जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में हम फंस के रह जाते हैं। जो हमारे बड़े सपने थे, जो बड़े बड़े हमारे ड्रीम थे, हम उन ड्रीमों को छोड़ देते हैं। अगर आपको ये पता है ना कि सही ट्रेन कौन सी है, तो ट्रैक पर चाहे 50 ट्रेनें खड़ी हो, आप उसमें नहीं चलते हैं। लेकिन जिंदगी के सफर में हम ये खेल नहीं खेलते हैं। जिंदगी के सफर में क्या होता है कि सामने जो हमें रेलगाड़ी मिल जाती है ना, जो ट्रेन मिल जाती है, हम उस ट्रेन में चढ़कर अपनी जिंदगी का सफर हम शुरू कर देते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि जिस ट्रेन में मैं बैठा हूं वो ट्रेन मुझे मेरे सपनों तक लेके जाएगा भी या नहीं जाएगा।
लेकिन बस हम बैठ जाते हैं। जीवन का सफर एक आदमी ऐसे ही करता है, और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि आदमी अपनी जिंदगी में फेल हो जाता है। जो व्यक्ति किसी चीज को पाने के बारे में जिसने सोच रखा है और बराबर उसको फोकस बना के आदमी काम करने की शुरुआत करता है, तो चीजें बड़ी बनती है। कई सारे लोगों से मैं मिलता हूं, और जब डायरेक्ट सेल के बारे में हम बात करते हैं, शुरुआत में जब हम लोग डायरेक्ट सेल के बारे में बात करते थे, और आज भी ये सवाल आता है, कई सारे लोग क्या कहते हैं, साहब ये बिजनेस जो है ना, ये बिजनेस मेरे मतलब का नहीं है। कई सारे लोग कहते हैं कि साहब ये बिजनेस मुझे अच्छा नहीं लगता है। कितना गजब का सवाल है। लोग क्या कहते हैं, ये बिजनेस मुझे अच्छा नहीं लगता। कई लोग तो ये भी कहते हैं, भाई ये बिजनेस मुझे पसंद नहीं आता। मैं उन लोगों से एक सवाल मैं करता हूं, मैं उन लोगों से सवाल करता हूं, मुझे आप एक बात बताओ, क्या आप अपनी पसंद वाली जगह पे आप रहते हैं? आप कहते हैं कि मुझे ये काम पसंद नहीं है, तो मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप जिस जगह रहते हैं वो आपको पसंद है? क्या आप जिस ब्रांड के आप कपड़े पहनते हैं, क्या वो पसंद है? क्या आप पसंदीदा गाड़ी के आप मालिक हैं? जो गाड़ी आप चाहते थे, सपनों में चाहते थे कि गाड़ी के मालिक बने, क्या वो गाड़ी आपके पास है? क्या आपकी फैमिली बेस्ट रेस्टोरेंट में आप उनको डिनर पे या लंच पे आप ले जा पाते हैं? क्या आप पसंदीदा ब्रांड के जूते पहन पाते हैं? क्या आपके बच्चे बेस्ट स्कूलों में पढ़ते हैं? नहीं ना। देखो आपको पसंद क्या है, जो आपको पसंद है। आज की जिंदगी में आपको वो पसंद की चीजें आपके पास में नहीं है, वो पसंद वाले कपड़े आपके पास में नहीं है, पसंद वाली जगहों पर आप अपने बच्चों को खाना खिलाने ले जा नहीं सकते, पसंद के कपड़े आपके बच्चे नहीं पहनते, पसंद के स्कूल में आपके बच्चे नहीं पढ़ते। जिंदगी में ढेर सारी चीजें थी जिसे आप पसंद नहीं करते थे, उसके बावजूद उन नापसंद वाली चीजों के साथ आपने जिंदगी को गुजारा है। मेरे यार, जब इतनी सारी चीजें आपकी जिंदगी में पसंद आपको नहीं थी, फिर भी उनके साथ आपने जिंदगी जी लिया ना। मैं कहता हूं ठीक है, आपको लगता है कि सेफ शॉप बिजनेस मुझे पसंद नहीं है। जब इतनी सारी चीजें आपकी जिंदगी में पसंद नहीं थी, फिर भी आपने उसे किया ना। मैं कहता हूं सेफ शॉप आपको पसंद नहीं है, डायरेक्ट सेल आपको पसंद नहीं है, एक बार करके देखो 3-4 साल। नापसंद वाली चीज को 3-4 साल करके देखो। 3-4 साल अगर आपने नापसंद वाली चीज आपने करके देखा ना, तो जिंदगी में आपके जो जो पसंद है ना, जो जो पसंद है, वो हर चीज आपकी जिंदगी में आपके पास में आ जाएगी। हर चीज आपकी जिंदगी में आपके पास में आ जाएगी। बस एक बार, चाहे आपको पसंद हो या नहीं पसंद हो, आपको लोगों से मिलना अच्छा लगता हो या नहीं लगता हो, उसके बावजूद लोगों से मिलके देखो। कई बार हम लोगों से कहते हैं, अपने घर में अपने परिवार से बोलते हैं कि साहब मैं अपनी फैमिली में अपने बच्चों से बड़ा बड़ा मोहब्बत करता हूं, अपने परिवार के लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन आपने उनके लिए क्या सोच के रखा है? आप मुझे बताओ। अगर हम किसी कारण से, अगर 1 महीने अगर हम अपने घर से अगर हम बाहर जाते हैं, 1 महीने के लिए अगर हम घर से अगर हम बाहर जाते हैं, तो हम अपने परिवार से, बच्चों से इतनी मोहब्बत करते हैं, उस 1 महीने का इंतजाम हम अपने परिवार में करके जाते हैं। 1 महीने के लिए अगर आप घर से बाहर गए, तो आपकी अगर घर की जरूरत 1 महीने के लिए अगर 1000 रुपए की है, तो आप 1000 रुपए छोड़ के जाते हैं। आप 1 दिन के लिए भी अगर घर से बाहर गए, तो 1000 आप छोड़ के जाते हैं कि चलो आज मैं बाहर जा रहा हूं, अगले दिन लौट के आऊंगा, ताकि अगर घर में कोई जरूरत अगर हो तो उस 1000 का इस्तेमाल करके वो परिवार अपनी जरूरत को पूरा कर सकता है। कि आप घर से बाहर निकले और दोबारा जिंदगी में उस घर में वापस आ ही नहीं पाए। आपने कैलकुलेशन किया है, आपके वापस ना आने के बाद आपको अपने परिवार के लिए कितना छोड़ के जाना है? हम जिंदगी में कभी कैलकुलेशन नहीं कर पाते कि हम जब घर से बाहर जाएंगे तो हम वापस लौट के आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आप कहते हैं कि मैं अपने बीवी और बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूं, तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपके ना रहने के बाद आपके परिवार की जरूरतें पूरी जिंदगी में कितना पूरी हो सकती है? अगर ऐसा कोई इंतजाम अगर आपने कर रखा है, तो मुझे लगता है कि सेफ शॉप बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं। अगर नहीं कर रखा है, तो मेरे भाई एक बार जरूर सोचने की जरूरत है। क्योंकि एक बार अगर आपने ये नेटवर्क अगर आपने बनाया, एक बार अगर आपने ये नेटवर्क बनाया, तो ये नेटवर्क आपकी जिंदगी में आपके बच्चों को पाल सकता है। अपने बच्चों के लिए एक ऐसा पेड़ जरूर आप लगाओ कि आप दुनिया में रहो ना रहो, उसके बावजूद भी आपका वो ख्याल रख सके। और सेफ शॉप ऐसा ही एक बट वृक्ष है कि एक बार अगर आपने इसे अगर लगा दिया, इसे पानी दिया, इसको देखभाल दी। शुरुआत में कोई भी छोटा पौधा होता है, शुरुआत में उसे आपकी देखभाल की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि कोई पौधा पेड़ बन गया तब वो आपकी देखरेख मांगता है। शुरुआत में छोटा पौधा ही सिर्फ आपकी देखरेख मांगता है, ज्यादा केयर मांगता है, आपका ज्यादा टाइम मांगता है, आपका ज्यादा अटेंशन मांगता है। तो शुरुआत में अगर आपने सेफ शॉप के पौधे को अगर आपने केयर अगर कर दिया, और ये पौधा अगर एक बार अगर पेड़ बन गया ना, तो आप तो छोड़ो साथ, आपकी कई पीढ़ियां इस पौधे के फल खाएगी, इस पेड़ के फल खाएगी। तो ये बिजनेस को जरूर बिल्डअप करना चाहिए। डायरेक्ट सेल बिजनेस इकलौता ऐसा व्यवसाय है जिसे सीख कर नहीं किया जाता, बल्कि करके सीखते हैं। सोचो कोई व्यक्ति जब इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो भाई साहब बीटेक एमटेक करने में उसे सालों लग जाते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो एमबीबीएस एमडी करने में उसे सालों लग जाता है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहता है तो सालों उसे सीखने में लग जाता है। वो कब कमाना शुरू करेगा वो बाद का प्रोसेस है, लेकिन सालों लग जाते हैं। 4 साल 5 साल 7 साल सीखने में लग जाता है उस काम को। आमतौर पर जिंदगी में किसी भी प्रोफेशन को जब आदमी चूज करता है तो सालों तो पहले सीखने में लगाता है। लेकिन डायरेक्ट सेल एक ऐसा कारोबार जिसे सीख कर नहीं किया जाता, बल्कि कर करके आप सीखते हैं। अपने अपलाइन के साथ फील्ड में आप प्लान देना सीखते हैं, फील्ड में आप फॉलो अप करना सीखते हैं, फील्ड में आप एफआईएम करना सीखते हैं। और मजे की बात, जितना समय लगाकर कोई आदमी इस काम का खिलाड़ी बनता है ना, 3-4 साल में जहां आदमी सीख पाता है ना, 3-4 सालों में आदमी यहां पर कामयाब हो जाता है, डायमंड बन जाता है, सफल हो जाता है।
और दूसरे प्रोफेशन में अगर देखेंगे तो 3-4 सालों में आदमी के पास में सिर्फ एक डिग्री आती है, वो कामयाब नहीं हुआ, सिर्फ एक डिग्री आती है, सिर्फ सीख पाता है कि इस काम को कैसे करना है। लेकिन डायरेक्ट सेल एक ऐसा कारोबार जिसे सीख कर नहीं बल्कि कर कर करते 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 जब तक आप सीख कर कलाकार बनते हैं तब तक मालूम पड़ा इस व्यवसाय में सफल हो जाते हैं। बात आती है कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो डायरेक्ट सेल के बारे में दोस्तों जो मैंने समझा है और जो मैंने अडॉप्ट किया है नेटवर्क इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेल बिजनेस में दो चीजें हैं। अगर दो चीजें अगर आपके पास में है तो डायरेक्ट सेल के भीतर बहुत बड़ी सक्सेस किसी भी आदमी को हासिल की जा सकती है। और पहली वो चीज है एक सही कंपनी आपके हाथ में, एक सही कंपनी और एक सही अपलाइन। अगर ये दो चीज अगर आपके पास में है, मैंने सर्च आउट किया, प्रेजेंट टाइम में अभी 456 डायरेक्ट सेल कंपनियां इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में रजिस्टर्ड है। अब 456 कंपनियों में ये छांटना कि कौन सी कंपनी मेरे हिसाब की है, क्योंकि जब हम पहली बार डायरेक्ट सेल कंपनी में कब शुरुआत करते हैं, अपना करियर शुरू करते हैं, तो डायरेक्ट सेल के भीतर जब आप अपना करियर शुरू करते हैं तो बाई चॉइस नहीं आते, बाई चांस आते हैं। हम इंजीनियर बनेंगे ये हमारी चॉइस होती है, हम डॉक्टर बनेंगे ये हमारी चॉइस होती है, हम टीचर बनेंगे ये हमारी चॉइस होती है, हम फौज में भर्ती होंगे ये हमारी चॉइस होती है। हम जो भी प्रोफेशन को चूज करते हैं बाई चॉइस। लेकिन डायरेक्ट सेल के भीतर जब आदमी आता है ना तो बाई चांस आता है। तो वहां आदमी कॉलेज का सिलेक्शन ध्यान से करता है, इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन ध्यान से करता है, लेकिन जब डायरेक्ट सेल के भीतर कोई आदमी आता है ना तो बाई चांस आता है। क्यों? परिवार के दबाव में आता है, बार बार जो उसके घर में चक्कर उसके रिश्तेदार लगा रहे हैं, उसका दोस्त लगा रहा है, उसका पड़ोसी लगा रहा है, तो उस रिश्तेदारों के दबाव की वजह से कोई आदमी बिजनेस के भीतर जुड़ जाता है। तो वहां चूज नहीं करता कोई भी आदमी। कोई ये नहीं कहता कि हाई स्कूल में पढ़ रहा था, मेरा ड्रीम था कि भाई मैं एमबीए करूंगा, फिर किसी अच्छी से डायरेक्ट सेल कंपनी में जुड़ूंगा, वहां मैं डायमंड बनूंगा, ऐसा सोचकर कोई आदमी शुरुआत नहीं करता। एक सही कंपनी और एक सही अपलाइन अगर आदमी को मिल जाए तो मुझे लगता है नेटवर्क इंडस्ट्री के भीतर 50% जो सक्सेस के लिए जो चाहिए ना वो उस आदमी को ऑटोमेटिकली मिल गया। बाकी 50% सिर्फ प्रोसेस रहता है, उस प्रोसेस की वजह से कोई भी आदमी आगे बढ़ जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। कैसे एक सही कंपनी और एक सही अपलाइन को चूज किया जाए, आज 2 मिनट खाली मैं इस टॉपिक पे मैं बात करूंगा। कई बार होता क्या है कि हम बेस्ट कंपनी के चुनाव के पीछे हम काफी सारा समय हम खर्च कर डालते हैं। आप मुझे बताओ, कोई बच्चा अगर इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर बनने की चाहत रखने वाले बच्चे के लिए बेस्ट कॉलेज क्या? आईआईटी उसके लिए बेस्ट कॉलेज है। तो इसका मतलब अगर उस बच्चे ने तैयारी की और आईआईटी में अगर उस व्यक्ति के बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ तो जिंदगी में वो बच्चा कभी इंजीनियर नहीं बनेगा, नहीं ना। बहुत सारे चॉइस हैं, उस बच्चे के पास बहुत सारे चॉइस हैं, ढेर सारे और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसके भीतर जाकर अपने करियर की शुरुआत कर सकता है। एक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले बच्चे के लिए बेस्ट क्या, बेस्ट कॉलेज क्या? एम्स। अगर एम्स में नहीं मिला तो डॉक्टर नहीं बनेगा क्या? ढेर सारे और अच्छे कॉलेजेस हैं जिस कॉलेजेस में जा सकता है। आज की तारीख में 250 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज, 350 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं इंडिया में, 3500 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। बस उसको करना क्या है, एक सही चीज का चुनाव करना है। हम बेस्ट कंपनी के चुनाव के चक्कर में लग जाते हैं। बेस्ट आप ढूंढना शुरू करेंगे, जिंदगी गुजर जाएगी। वंस यू नो यू आर अ गुड कंपनी, जब आप एक अच्छी कंपनी के भीतर है, जब आप एक अच्छी कंपनी के भीतर है तो आपके पास में एक ही काम रह जाता है। सबसे पहले जरूरी है एक अच्छी कंपनी का चुनाव, और एक बार एक अच्छी कंपनी अगर मिल गई तो आपका सिर्फ एक ही काम रह जाता है, अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करना। जो आपने सीखा है, कैसे प्लान देना है, कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे प्लान करना है, कैसे फॉलोअप करना है, कैसे एफआईएम करना है, ये बेसिक है। ये बेसिक चीजें जितना आप रिपीट करेंगे उतना आपका नेटवर्क बिल्डअप होता चला जाएगा। 2 की टीम बनेगी, 10 की बनेगी, 50 की, 100 की, 1000 की, 2000 की, 4000 की, 5000 की। ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें करते चले जाएंगे, नेटवर्क आपका बनता चला जाएगा। 4 फंडामेंटल्स ऐसे काम हैं जो व्यक्ति उस पर अगर ध्यान दे कि कैसे किसी सही कंपनी का चुनाव करे, उस चुनाव में अगर ये 4 ऐसी चीजें हैं जिस पर अगर फोकस करे तो कोई भी आदमी एक अच्छी कंपनी का चुनाव कर सकता है। लेकिन मैं यही कहूंगा, अच्छी कंपनी का चुनाव नहीं, एक सही कंपनी का चुनाव खाली करने की आपको जरूरत है। अच्छी कंपनी के चक्कर में रहेंगे तो आपका करियर बहुत निकल जाएगा। एक सही कंपनी का चुनाव करो जो एथिकल हो, सही तरीके से काम करती हो, और अच्छी कंपनी के एक सही कंपनी के चुनाव के साथ उसमें काम करने की शुरुआत करने की जरूरत है। पहली जो खूबी किसी सही कंपनी को चुनाव करते समय जो आपको देखने की जरूरत है वो क्या है? आपको पहला उसके भीतर खूबी क्या देखनी है? उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड उस कंपनी का सही हो, कंपनी की विश्वसनीयता, उसके ट्रैक रिकॉर्ड हो। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी कंपनी हो जो 6 महीना पहले शुरू हुई है, साल भर पहले शुरू हुई है, 2 साल पहले शुरू हुई है। किसी ऐसी कंपनी के साथ अगर आपने शुरुआत अगर की है तो देखो 6 महीना पहले, साल 2 साल पहले अगर कोई कंपनी शुरू हुई है तो क्या उस कंपनी के पास में कोई भी कंपटीशन जो मार्केट का है उसका कोई तजुर्बा उसके पास में? जो आने वाले कल में जो चैलेंज उस कंपनी के साथ आने वाले हैं, क्या उस चैलेंज के बारे में जरा सा भी उस कंपनी को अंदाजा है? मार्केट की कंपटीशन के बारे में, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में किसी भी तरह का ज्ञान उस कंपनी के पास में होगा? मुझे लगता है शायद बहुत कम। तो जब एक नई कंपनी के साथ जब हम शुरुआत करते हैं तो 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल पहले जो शुरू हुई है, अगर वो कंपनी ग्रो करेगी तो उस कंपनी के साथ काम करने वाले लोगों की ग्रोथ होगी, और अगर वो कंपनी ग्रो नहीं करी तो उस कंपनी के साथ काम करने वाले लोगों की ग्रोथ नहीं होगी।
तो ये बहुत जरूरी है कि जिस भी डायरेक्ट सेल कंपनी का चुनाव आप अपने करियर को बनाने में डायरेक्ट सेल के भीतर कर रहे हैं, ऐसी कंपनी का चुनाव करें जो कम से कम 10 साल इस फील्ड में काम कर रही हो। कम से कम 10 साल। 10 साल अगर कोई कंपनी मार्केट में है तो उसके पास तजुर्बा होगा, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी होगी, आने वाले कल की प्लानिंग होगी, पास्ट में उस कंपनी ने काम कर करके ढेर सारे अनुभवों को हासिल कर रखा होगा। उस अनुभव के आधार पर वो कंपनी आने वाले कल में ग्रो करेगी और उसके साथ आपका भविष्य भी ग्रो करेगा। दूसरा है प्रोडक्ट और उस कंपनी का सर्विस। आमतौर पर कई बार क्या होता है कि हम ये दिख पाते हैं कि जितना पैसा हम दे रहे हैं उस पैसे के बदले में एक सही वैल्यू का प्रोडक्ट हमें मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। कई बार हम क्या देखते हैं कि कोई कंपनी ने मान लो एक प्रोडक्ट दिया, एक बोला कि ये 10,000 रुपए का एक प्रोडक्ट है और 10,000 के बदले में एक बड़ी अच्छी खूबी का हम एक पेन आपको देंगे और एक व्यक्ति का मेंबर आप बनाओ, और दूसरी तरफ एक 10,000 के बदले में आपको भागवत गीता आपको मिल रही है, एक बढ़िया एक आपको ब्रांड मिल रहा है। तो लोग क्या सोचते हैं कि भाई साहब यहां पर लेकिन 10,000 के पेन के बदले में वो कमीशन आपको कितना दे रहे हैं, एक पेयर बनाने का हम आपको 7,000 रुपए का कमीशन देंगे, और इधर मालूम पड़ा एक भागवत गीता बेचने के बदले में 148 बिजनेस वॉल्यूम का खाली पेयर मैचिंग मिल रहा है। तो आदमी क्या सोचता है कि भाई साहब यहाँ तो 750 रुपए का पेयर बन रहा है 10,000 की चीज बेचने में, और यहाँ 10,000 का पेन बेच रहा हूं, तो 10,000 का पेन बेचने से मुझे 7,000 रुपए का पेयर मैचिंग का इनकम मिल रहा है। तो आदमी पहले फेज में कहां चला जाएगा, उस इनकम की तरफ चला जाएगा। लेकिन आप मुझे ये एक बात बताओ, आपने 10,000 का वो पेन आपने देखा, तो 10,000 के पेन के बदले में उन्होंने क्या प्रोडक्ट दिया? क्या 10,000 का वो पेन जो था, ऐसा कौन सा पेन होगा जो 10,000 की खूबी वाला होगा? 100-200 रुपए का पेन उठाकर उन्होंने आपको अगर 10,000 का पेन अगर दिया, तो क्या वो पेन वैल्यू फॉर मनी है? क्या वो ऐसा प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि जितना पैसा आप दे रहे हैं उतना पैसे के बदले में बराबर उस कीमत का एक प्रोडक्ट सामने वाले व्यक्ति को हम दे पा रहे हैं? नहीं। तो एक ऐसी कंपनी को आपको चूज करना बहुत जरूरी है जिसके पास में वैल्यू फॉर मनी वाले प्रोडक्ट की एक बहुत बड़ी रेंज उसके पास में, और सबसे बड़ी बात उसकी सर्विस क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो। अगर सही समय पर लोगों का पैकेज अगर डिलीवर अगर टाइम पर अगर नहीं हो पा रहा है तो बेस्ट से बेस्ट कंपनी के भीतर भी आदमी फेल हो जाएगा। और आज अगर मैं बात करूं वन ऑफ द सेफ शॉप बिजनेस की, आज सेफ शॉप बिजनेस के भीतर 210 प्रोडक्ट के साथ आज ये कंपनी लगातार काम कर रही है, जहां पर वैल्यू फॉर मनी जो पैसा आप दे रहे हैं, आप दिल खोलकर आप ये कह सकते हैं कि उस पैसे के एवज में बराबर उसकी कीमत का सामान उस व्यक्ति को मिल रहा है। जो प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर रहे हैं 3 से 4 दिन के भीतर वो प्रोडक्ट उस व्यक्ति के घर तक होम डिलीवर, मतलब वो टाइम टू टाइम वो प्रोडक्ट उस व्यक्ति के पास तक पहुंच पा रहा है, मतलब एक अच्छा एक ऐसा ब्रांड उसके साथ में हो। तीसरी चीज है इनकम प्लान और उसका रिवॉर्ड सिस्टम। कई बार क्या होता है कि हम एक ऐसे प्लान के चक्कर में फंस जाते हैं जहां जिस प्लान के भीतर लालच बहुत ज्यादा होता है, और जिस प्लान में शुरुआती दौर में बहुत पैसा आपको नजर आ रहा है, लालच आपको दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए कि चूहा पकड़ने के लिए जैसे लोग मार्केट में चूहेदानी खरीद के लाते हैं ना, और चूहेदानी में क्या लगाया जाता है, वो चीज जो चूहे को पसंद है। और चूहे को क्या पसंद है? पनीर, ताजा रोटी का टुकड़ा, ब्रेड का टुकड़ा, वही लगाया जाता है जो चूहे को पसंद है ताकि चूहा फंसे। तो मार्केट में से ढेर सारी कंपनियां आपके सामने आपको टकराएंगी जिनका इनकम प्लान देखने के बाद या उनका रिवॉर्ड सिस्टम देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि जिस प्लान के भीतर बहुत पैसा आपको शुरुआत में नजर आ रहा है, इसका मतलब वो प्लान बड़ा खतरनाक वाला प्लान है, कहीं भी वो आदमी फंस सकता है। आपको एक ऐसे इनकम प्लान के ऊपर आपको चेकआउट करना है जिस प्लान को देखने के बाद आपको लगता है कि ये लॉन्ग लाइफ आपको चलने वाला है, लॉन्ग लाइफ आपका चलने वाला है। विश्वास करें, इस बिजनेस के भीतर जब आप आए हैं तो रेत का महल बनाने के लिए नहीं, ताश के पत्ते का महल तो क्या है रातों रात बन जरूर जाएगा, लेकिन हवा का एक झोंका आपके महल को गिरा देगा। किले बनाइए, किले बनने में समय लगता है। और आज सेफ शॉप का अगर हम इनकम प्लान और रिवॉर्ड सिस्टम की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट, मतलब इंडिया में प्रेजेंट टाइम में आज का जो प्लान अगर अपडेट प्लान अगर हम देखते हैं इंडिया में, इस प्लान का तोड़ आज पूरे हिंदुस्तान में किसी कंपनी के पास में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में किसी कंपनी के पास में नहीं है। मतलब ऐसा प्लान जिसको तोड़ने की क्षमता कोई दूसरी कंपनी आज रख नहीं सकती, जिसे आप देखने के बाद बखूबी समझ सकते हैं कि जो पैसा हम दे रहे हैं उस पैसे के बदले में वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हमें मिल रहा है और बराबर उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा इंसेंटिव मिल रहा है। ऐसा नहीं कि 10,000 के बदले में 7,500 रुपए का पेयर मैचिंग का कमीशन हम आपको दे रहे हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। 10,000 के बदले में 7,500 का कमीशन अगर हम आपको देंगे तो उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या मेंटेन करेंगे और लोगों में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या कर रहे हैं, अंदाजा आपको खुद ब खुद लग जाएगा। राइट इनकम प्लान के साथ में बिजनेस में काम करने की शुरुआत कीजिए। और चौथी और जो आखिरी चीज जो ध्यान देने की है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग, किसी ऐसी कंपनी का चुनाव करना बहुत जरूरी है जिसके भीतर प्रोफेशनल ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम जरूर होना चाहिए। आप मुझे बताओ, किसी भी कंपनी के भीतर कोई व्यक्ति जब जुड़ता है, क्या हर व्यक्ति पहले से ही मार्केटिंग में एमबीए की डिग्री लेके आता है? क्या पहले से उस व्यक्ति के पास में मार्केटिंग का इससे पहले 10-15 साल का कोई तजुर्बा होता है क्या? मुझे लगता है इससे पहले हर किसी व्यक्ति के पास नहीं होता। 1-8% ऐसे लोग होते हैं जो पहले से मार्केटिंग की डिग्री लेके आते हैं या जिनके पास में पहले से एमबीए की कोई डिग्री होती है या मार्केट का तजुर्बा मार्केटिंग का होता है। ज्यादातर लोग जो डायरेक्ट सेल बिजनेस में आते हैं या हमारे आपके बिजनेस में आते हैं जिनके पास मार्केटिंग का इससे पहले कोई तजुर्बा नहीं होता।
कैसे लोग आते हैं? कोई टीचर होता है, कोई नौकरी वाला होता है, कोई दुकान चलाने वाला होता है, कोई और ऐसे प्रोफाइल का व्यक्ति होता है जिसको मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं होता। अब ऐसा कोई व्यक्ति किसी ऐसी कंपनी में जुड़ा जिस कंपनी के पैरेलल में कोई एजुकेशन सिस्टम अगर नहीं काम कर रहा, कोई सिखाने वाला कोई प्लेटफॉर्म काम नहीं कर रहा, तो वो व्यक्ति तो सीख ही नहीं पाएगा कि इस काम को कैसे करना है। तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति का फेल होना तो तय है। लेकिन अगर एक ऐसी कंपनी के साथ आपने अपना करियर अगर शुरू कर रखा है जिस कंपनी के पैरेलल में कोई एक एजुकेशनल सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है, प्रोफेशनली लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ऐसे बिजनेस में अगर एक छोटे से छोटा प्रोफाइल का व्यक्ति भी अगर बिजनेस में आता है तो वो सीखने के बाद वो भी लगातार ग्रो कर सकता है। आज सेफ शॉप बिजनेस में अगर देखेंगे तो दूध बेचने वाले भी डायमंड है, सब्जी बेचने वाले भी डायमंड है, कपड़े सीने वाले भी डायमंड है, इंजीनियर भी डायमंड है, डॉक्टर भी डायमंड है, लॉयर भी डायमंड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी डायमंड है। हर प्रोफाइल का व्यक्ति इस बिजनेस के भीतर डायमंड है। कारण ये सेफ शॉप बिजनेस के पैरेलल में सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के नाम का एक एजुकेशन सिस्टम लगातार काम कर रहा है, जिसकी वजह से लोग यहां पर लगातार ग्रो कर रहे हैं। आज सेफ शॉप की अगर बात करें तो पिछले 21 साल से लगातार ये कंपनी आज रन कर रही है। कई सारे लोग कहते हैं कि 21 साल 10 साल पुरानी किसी कंपनी को चुनना आपको बहुत जरूरी है, और सेफ शॉप की बात करें तो लगातार 21 साल से कंपनी मार्केट में सर्वाइव कर रही है। न केवल सर्वाइव कर रही है, 21 साल पहले जब इस कंपनी ने शुरुआत की थी तो पता भी नहीं था कि आने वाले कल में 21 साल बाद क्या होगा। आज की तारीख में अगर देखें तो सेफ शॉप इंडिया के भीतर सबसे बड़ी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये टर्नओवर आपके रिकॉर्ड में आपके पास में है, मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली बात नहीं, प्रूफ के साथ ये बोलने वाली बातें आपके सामने है। मोस्ट एथिकल कंपनी है, हाईएस्ट टर्नओवर करने वाली कंपनी है, आप जो पैसा देते हैं उसकी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देने वाली कंपनी है। हाईएस्ट नंबर आज सेफ शॉप बिजनेस के भीतर है, जो फॉरेन अचीवर्स हैं, डायमंड अचीवर हैं, हाईएस्ट प्रीमियम कार अचीवर लोग आज सेफ शॉप में है, सबसे ज्यादा ड्रीम हाउस बनाने वाले लोग आज सेफ शॉप में है, 100% गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करने वाली कंपनी है, मोस्ट ट्रांसपेरेंट कंपनी सेफ शॉप है, हाईएस्ट पावरफुल एजुकेशन देने वाली सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एजुकेशन प्लेटफॉर्म इसके पास में है, सबसे बड़ा वेयर हाउस आज सेफ शॉप कंपनी के पास में है, सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी सिस्टम देने वाली कंपनी आज सेफ शॉप है, सबसे ज्यादा लीडर्स डायरेक्ट सेल में क्रिएट करने वाली कंपनी सेफ शॉप है, टॉप प्रोफाइल को आज कंट्रोल करने वाली आज कंपनी सेफ शॉप है। जिस दिन आप प्रोडक्ट बेचते देते हैं उसी दिन सेल ग्रीन करके और सेम डे आपके पैसे को ट्रांसफर करने वाली आज कंपनी सेफ शॉप है। तो आज सोच के देखिए, एक ऐसी कंपनी के साथ आप लोगों ने काम करने की शुरुआत की है, जो कंपनी कहने की जरूरत नहीं है कि इंडिया को आज लीड करने वाली कंपनी है। आज सेफ शॉप कंपनी जो प्लान तैयार करती है उस प्लान को दूसरे लोग कॉपी करते हैं। एक सक्सेसफुल अपलाइन के बीच में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, पहली खूबी एक सक्सेसफुल अपलाइन के भीतर क्या होनी चाहिए, एक अच्छे अपलाइन के भीतर क्या होनी चाहिए कि उसके पास भी एक सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। कई बार क्या होता है, कई लीडर सालों से एक ही लेवल पे बैठे हुए हैं, मतलब सिल्वर है तो एक साल गुजर गया सिल्वर ही है। अगर आप सही अंतराल के बाद अपने रिकॉग्निशन लेवल को लगातार बदलते चले जा रहे हैं तो आपकी टीम आपको लगातार फॉलो करेगी, आपकी गाइडलाइन में काम करते हुए खुद को ग्रो करने में काफी अच्छा फील करेगी। दूसरी खूबी एक अच्छे अपलाइन के भीतर रेपुटेशन और उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसकी विश्वसनीयता है कि एक सही अपलाइन वो है जो लगातार डायरेक्ट सेल के 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करता हो, लगातार 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करता हो, रेस्पेक्ट करता हो 3 कार्डिनल का ट्रू फॉलोअर हो, विश्वसनीय हो, लोग उस पर भरोसा कर सके, भरोसेमंद हो और डूअर हो, टॉपर नहीं हो। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी खाली बातें करता हो कि हम ये कर देंगे, रात 24 घंटे हम आपके लिए अवेलेबल हैं और मालूम पड़ा सुबह का 8 बजे फोन करो, 8 बजे ही फोन नहीं उठा रहा। ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए। एक ऐसा लीडर होना चाहिए, एक ऐसा अपलाइन होना चाहिए जो जिसकी कथनी और जिसकी करनी में कोई अंतर ना हो। अगर उस लीडर ने कोई कमिटमेंट किसी मीटिंग के लिए किया है, बोला है कि मैं इतने बजे प्लान देने में आपके साथ चलूंगा, तो 5 मिनट पहले प्लान देने के लिए अपने उस लीडर के साथ मौजूद है। उसने अगर बोला कि मैं इतने बजे फॉलोअप के लिए आपके साथ चलूंगा, तो इतने बजे फॉलोअप के लिए उस व्यक्ति के साथ मौजूद है। कथनी और करनी में फर्क उस लीडर के भीतर नहीं होना चाहिए। उस सिस्टम को अगर फॉलो करने की बात अगर अपनी टीम से अगर कहता हो तो ना केवल उस सिस्टम की बात को फॉलो करने के लिए कहता हो, बल्कि सिस्टम की बातों को खुद भी फॉलो करता हो। ये खूबी एक सही अपलाइन के भीतर होनी चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि ये सारी खूबियां हम अपने अपलाइन के भीतर हम ढूंढते हैं। अगर ये आपके अपलाइन के भीतर खूबियां नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? जरूरी नहीं कि एक अच्छे अपलाइन की खोज आप करते रहे, बल्कि आप खुद भी एक अच्छा अपलाइन बन सकते हैं। ये सारी की सारी खूबियां जो दूसरे में अगर आप ढूंढ रहे हैं, अगर वो नहीं भी है, तो ये सारी खूबियां आप अपने भीतर अगर आप पैदा कर लेते हैं, तो आपके टीम में जो नीचे के जो लोग हैं जिनकी खोज है एक अच्छे अपलाइन की, कम से कम उनकी खोज जरूर पूरी हो जाएगी। कई बार लोग हम जब काम करने की शुरुआत करते हैं तो हम अक्सर करके बहुत सारी कमियां हम अपने अपलाइन में ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब हम छोटे लेवल पे होते हैं ना, तो छोटे लेवल पे कोई कमियां नहीं ढूंढता, लेकिन जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता चला जाता है तो हमें हमारे अपलाइन के भीतर ढेर सारी कमियां नजर आने लगती हैं। इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी। जिस दिन अपलाइन के काम में आपको खाली गलतियां नजर आने लगे ना, तो समझ लेना कि उनकी सबसे बड़ी जो गलती थी ना, आपको इस बिजनेस के भीतर लाना था। अगर वो व्यक्ति इस बिजनेस में नहीं लेके आता, तो आप मुझे बताओ वो कमियां खोजने वाला आदमी कहां होता? विश्वास करो
कि हर अपलाइन हर हाल में अपनी टीम को कामयाब होता हुआ ही देखना चाहता है। तो अपलाइन में कमियां खोजने की कोशिश मत करो। मैंने भी खोजने की कोशिश की थी, 3.5 साल मैंने अपने अपलाइन में कमियां खोजी। जाहिर सी बात है, आप जिस चीज को खोजेंगे वो मिलेगा। मुझे मिलता था और मुझे लगता था कि मेरी अपलाइन में खाली कमियों का भंडार है, लेकिन रियलिटी वो था नहीं, लेकिन मुझे दिखता था। लेकिन उन 3.5 सालों में अपलाइन में कमियां खोजते हुए मुझे क्या मिला? सिर्फ सिल्वर लेवल। तो मेरे भाई, अपलाइन में कमियां खोजने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपलाइन के भीतर खूबियां क्या है उनको फॉलो कर बहुत बड़ी सक्सेस को पाने के बारे में सोचने की जरूरत है। जब हम सफल हो जाते हैं, किसी लेवल पे आ जाते हैं, टोपास बनते हैं, एमरल्ड बनते हैं, रूबी बनते हैं, तो हमको क्या लगता है ये सारी रिकॉग्निशन हमारी वजह से है, सारा लेवल हमारी वजह से है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है ना, एक फल जो मीठा होता है ना, उसमें जो खुशबू, उसका जो मीठा स्वाद होता है, कई बार उस फल को लगता है कि ये स्वाद सिर्फ मेरी वजह से है, लेकिन उस फल के पीछे उसके स्वाद को बनाने के लिए कितने जड़ों ने उसके लिए मेहनत की है, लाखों जड़ों ने जो उसकी मेहनत की है उसको मीठा बनाने के खातिर, उस जड़ों की कीमत का उस फल को पता नहीं होता। तो इस बिजनेस में कितने सारे अपलाइनों ने आपको बड़ा बनाने की खातिर कितनी मेहनत की है, शायद इस बात का अंदाजा आपको नहीं है। बिलीव करें, आज जो आपकी सक्सेस है वो सक्सेस आपकी अपलाइन की देन है, वो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की एजुकेशन है, वो सक्सेस आपकी मेंटरशिप की वजह से आपको मिली है। तो हमेशा अपनी मेंटरशिप को अपना गुरु बनाओ, उनके लीडरशिप में काम करने के बारे में सोचो। मुझे लगता है कोई व्यक्ति अगर बहुत बड़ा काम करने के बारे में अगर सोचता है, सपने अगर बहुत बड़े बड़े पूरे अगर करने हैं, तो आप अपनी अपलाइन की सीरीज में, जिससे आपका विचार मिलता है, जिससे बात करने से आपका मोरल बढ़ जाता है, जिससे बात करने से आप में ऊर्जा का सैलाब होता है, किसी एक ऐसे अपलाइन को चुनकर उसको अपना गुरु बनाओ, क्योंकि बगैर गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। अगर अपने अपलाइन को अगर गुरु नहीं बनाया, तो आप लगातार पेंडुलम की तरह भटकते रह जाएंगे। अगर एक जगह अगर आप नहीं रुके, तो एक जगह आप रुकिए और उसके बाद आपका अपलाइन जो कहता है, आंख बंद करके खाली आप उनको फॉलो कीजिए। कोई किंतु, परंतु, लेकिन, बट, इफ, बाय, काय को कुछ भी नहीं। अपलाइन का साथ, उनकी गाइडलाइन अगर आपको मिल जाए, तो डायमंड नहीं बल्कि यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक बना जा सकता है। प्रेजेंट टाइम में दोस्तों, कंपनी ने इतना जबरदस्त प्लान हमारे बीच में हमें दे दिया है, रैंक अचीव करने का मौका उन्होंने हमारे बीच में दिया है। जहां हम पहले सिर्फ एक इनकम के भरोसे हम डिपेंड थे, अभी डबल इनकम लेने का मौका उनको मिल गया। करना क्या है, वही बेसिक चीजों को मत छोड़िए, बेसिक चीजों को मत छोड़िए। आपके रिकॉग्निशन लेवल के पहले कैसे बदलती थी? आप लिस्ट बनाते थे, प्लान दिखाते थे, फॉलोअप करते थे, FIM करते थे। ये बेसिक चीजें जितनी ज्यादा आप करते थे, उतना ज्यादा आपका नेटवर्क बनता था, आपका लेवल ग्रो करता था। सेम उन सारी चीजों को उतना ही बेसिक चीजें करने की जरूरत है। लेवल को भूलकर आप भूल जाइए, आप पर्ल है, टोपाज है, एमरल्ड है, रूबी है, इवन मैं कहता हूं डायमंड है। ऑनलाइन अभी ढेर सारी चीजें भी करनी है, फिजिकल चीजें भी खुल रही हैं, तो ढेर सारी चीजें अभी आप रैंक बनाने पर फोकस कीजिए, क्योंकि एक बार अगर रैंक बनेगा तो आपका बैंक का अकाउंट आपका भर जाएगा। रैंक बनाने पर फोकस कीजिए। और रैंक ज्यादा बनेगी कैसे? सिंपल सा फॉर्मूला। जैसे कंपनी टारगेट दिया करती थी, हम लोग हमेशा कहा करते थे कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत फास्ट ग्रो करनी है, तो सब लोगों की एक दवाई, टारगेट कर लो मेरे भाई। टारगेट करने से सारी बीमारी का इलाज हो जाता था। टारगेट हम कैसे करवाते थे? जो लोग हमारी टीम में टारगेट क्वालिफाई कर सकते थे, सबसे पहले उनकी हम एक लिस्ट बनाते थे, कौन कौन हमारी टीम में टारगेट कर सकता है। और बराबर जैसे हमने लिस्ट बनाई 20 लोगों की अपनी टीम में कि ये टारगेट कर सकते हैं, और पूरा जान लगा के, पूरा फोकस लगा के उन 20 लोगों को टारगेट अचीव कराने में हम लग जाते थे। नतीजा क्या निकलता था? हो सकता था कि 20 के 20 लोग टारगेट नहीं कर पाते थे, 10 लोग करते थे, 12 करते थे, 8 करते थे। मतलब जो हम प्रीजज करते थे, उसमें से कुछ ना कुछ लोगों को टारगेट हम जरूर क्वालिफाई करवा लेते थे। सेम आप चाहते हैं आपकी टीम में ज्यादातर लोगों के रैंक बने। सिंपल सा काम करना क्या है, जिन लोगों की रैंक आपको अचीव करानी है, उनकी पहले एक लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए, जो लोगों की रैंक क्वालिफाई हो सकती है, और उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद फोकस करके उनकी रैंक बनाने के ऊपर दोस्तों फोकस करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि रैंक जब लोगों की बनना शुरू हो जाएगी, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, तो आपकी टीम में बॉटम में जो लोग हैं ना, उनके अकाउंट में पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब बॉटम में आपकी टीम में अगर लोगों के पास पैसा अगर आना शुरू हो जाए ना, तो ऊपर जो लोग हैं, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी, उन्हें अपने अकाउंट स्टेटस की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके अकाउंट में कितना पैसा बन रहा है। सिर्फ बॉटम में अगर आपने लोगों की रैंक अगर आपने बनाने पर फोकस कर दिया, तो ऊपर रैंक ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, जितना ज्यादा आप अपनी टीम में क्वालिफाई करवा सकेंगे, बिलीव कीजिए उतना ही बड़ा बिजनेस आप यहां पर आप डेवलप कर पाएंगे, उतना ही बड़ा कारोबार आप यहां पर बड़ा बना पाएंगे। दोस्तों, मैं आज बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आज मुझे मेरे ग्रेट मेंटर ने मुझे यहां पर मौका दिया 2 बातों को कहने का। उम्मीद करता हूं वो बातें आपको अच्छी लगी होंगी। सच कहूं, आज मैं जिंदगी में जहां भी पहुंच पाया, जितना बड़ा बन पाया, उसमें सबसे बड़ा कारण मेरे ग्रेट मेंटर श्री सत्येंद्र प्रसाद सर का है। आज वो अगर ना होते तो शायद इस बिजनेस के भीतर में इतने बड़े पद पे नहीं होता, इतने बड़े लेवल पे नहीं होता। आज जशवीर महागुरु जी का मैं बड़ा आभारी हूं कि हमेशा सर ने मेरे लिए ईंधन का काम किया। इंडिया के लिए वो रोल मॉडल है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए वो रोल मॉडल है। आज नो डाउट मैं खुद भी उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूं। आज उनको देख कर, उन्हें सुन कर
हम जैसे न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन को बड़ा बनाया है। वो इंस्पिरेशन है, वो आग है यार, जिसके संपर्क में अगर कोई आ जाए ना तो ठंड लगने वाले व्यक्ति को भी मतलब गर्मी में पसीना छूट जाए, मतलब वो नाम जसवीर सर का नाम है। आज हमारे ग्रेट मेंटरशिप में मेरे ढेर सारे अपलाई हैं जिन्होंने मुझे साथ दिया। आज आज प्रेजेंट टाइम है श्री विजयपाल सर, जो हमारे ग्रेट 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 मेंटरशिप में हम काम कर रहे हैं, श्री महागुरु जी श्री विजयपाल सर। आज उन्होंने हमें लगातार गाइड किया है, हमें कैसे हमें काम करना है, किस प्लानिंग को हमें लेके चलना है। वो लगातार प्लानिंग की वजह से हम इतने बड़े बन पाए। श्री माधव सर हमारे ग्रेट महागुरु जी, श्री नरसिंह ग्रेवाल सर, श्री संजय जैन सर, हमारे सारे ग्रेट मेंटर्स हैं जिनकी वजह से, जिनकी कोचिंग की वजह से मैं यहां तक बन पाया। मेरी जो सक्सेस है वो मेरी सक्सेस मेरी नहीं है, बल्कि मेरी सक्सेस सेफशॉप कंपनी की है। आज मेरी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की है, मेरी सक्सेस रॉयल ड्रीमर टीम के एजुकेशन की है, मेरी सक्सेस मेरे सारे मेंटरशिप की है। और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहूंगा श्री जसवीर सर का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर मौका दिया अपनी टीम से मुझे मुलाकात करने का। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा श्री विजयपाल सर का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया इस मीटिंग में मुझे आकर दो बात कहने का। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर।